गुड मॉर्निंग सभी को। मैं आकाश जैन और हम लोग आपके सामने अगला वीडियो लेके आए हैं। अगला वीडियो कौन सा? ठीक है, हम लोगों ने वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन करा, वेक्टर 1 2 3 वेक्टर 4 तक की वीडियो हम लोगों ने खत्म कर दी। हमने वहां पर ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो, ठीक है ना, उसके अलावा उनका एडिशन कैसे करते हैं, पॉलीगन लो, ये हम सब डिस्कस कर चुके थे। और मैंने आपको कहा था कि अगला वीडियो किसका लेके आऊंगा मैं, न्यूमेरिकल्स का, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि अगर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स कर लिए, अगर हमें न्यूमेरिकल समझ में आ गए, अगर हमने न्यूमेरिकल का कंसेप्ट जनरेट कर लिया, तो यानी कि हम लोगों ने सारा काम कर लिया, हमें वेक्टर्स आ गया। तो चलिए दोस्तों फटाफट से चलते हैं और देखते हैं आज की वीडियो के अंदर आपके लिए क्या है। ठीक है, दिस इज व्हाट न्यूमेरिकल ऑन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो चलो भाई लेके चलता हूं वीडियो की तरफ और फिर वहां पढ़ेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करना है। 12 से 13 न्यूमेरिकल लेके आया हूं, वहां पे चलते हैं। चलो हाँ, तो भाई हम लोग आ गए हैं हमारे आज के न्यूमेरिकल सेशन के ऊपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर को फ्रेम करेंगे, डिजाइन करेंगे। अभी मैं आपके पास देखो, पहले बता देता हूं, मैं एंगल्स को उसी फॉर्म में छोड़ूंगा। एंगल कन्वर्जन में आपको एक और दो वीडियो बाद बताऊंगा कि किस तरीके से नॉर्मल वैल्यूज को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसकी ट्रिक लेके आऊंगा मैं कि नॉर्मल वैल्यूज को डिग्री में कन्वर्जन कैसे किया जाता है। ठीक है ना, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है हम वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अ बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिव टू वेलोसिटीज, वन 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड। आ जाओ, ठीक है ना, यहां पे मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूं। दिस इज ईस्ट, ईस्ट की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड की तरफ, ईस्ट की तरफ। ठीक है, राइट, एंड अदर 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, और दूसरी बॉडी है नॉर्थ की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड। आ जाइए, दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। ठीक है, ये ए वेक्टर मान लेते हैं, ये बी वेक्टर मान लेते हैं, हो गया क्वेश्चन खत्म। आ जाओ, खत्म क्वेश्चन पूरा का पूरा। दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं दैट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। आ जाओ, रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? तो रिजल्टेंट वेलोसिटी दो अलग अलग एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है, तो रिजल्टेंट विल बी एट द डायगोनल पॉइंट। तो दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी, सिंपल। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं हम लोग, या कुछ ट्राइंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वी कैन कन्वर्ट इट टू ट्राइंगल। मैं इस वेक्टर को प्रोजेक्ट यहां पे कर दूंगा तो वी कैन आल्सो कन्वर्ट इट टू ट्राइंगल। ठीक है, राइट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। cos 90 इज 0, cos 90 is 0, तो r वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर, a स्क्वायर इज 30 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस 40 का स्क्वायर। ठीक है ना, 30 का स्क्वायर इज 900, 40 का स्क्वायर इज 1600, तो ओवरऑल कम्स आउट टू बी रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2500, 2500। ठीक है, एंड 2500 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 50, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है, और डायरेक्शन कैसे निकालता हूं? द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज बीटा। ठीक है ना, तो tan बीटा इज इक्वल्स टू दिस परपेंडिकुलर बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर। व्हाट इज बी वेक्टर? तो बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 40 upon 30, that is equals to tan inverse 1.33, which is equal to 53 degree, which is equal to 53 degree or 52 point something, तो it is 53 degree, तो लगभग 53 डिग्री के ऊपर ये एंगल प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो दिस इज हाउ सिंपली वी हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। सिर्फ दिक्कत क्या है, हमें क्वेश्चन की जुबानी समझनी है, हमें क्वेश्चन को समझना है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया ना, तो फिर उस क्वेश्चन को करना आसान नहीं होता। ठीक है ना, क्या नहीं होता? हार्ड नहीं होता, आसान हो जाता है।
बस आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, सिर्फ भाषा भाषा का खेल है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। चलिए सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना। पहला मैंने लिया 5 न्यूटन, राइट, और दूसरा मैंने लिया 7 न्यूटन, ठीक है ना, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। दिस इज 7 न्यूटन एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या बोला गया, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट कहां आएगा? अगेन मैं अगर देखना चाहूं तो रिजल्टेंट विल बी समवेयर हियर, ठीक है ना, यहां कहीं पे रिजल्टेंट बनेगा। आप इस वेक्टर को यहां प्रोजेक्ट करते तो दिस इज रिजल्टेंट मेकिंग एन एंगल ऑफ बीटा, ठीक है, राइट। चलिए अब हम सबसे पहले रिजल्टेंट निकालते हैं। तो मैंने ए वेक्टर मान लिया 5 न्यूटन था, बी वेक्टर मान लिया मैंने 7 न्यूटन था, थीटा की वैल्यू मान ली मैंने 60 डिग्री थी, तो इसका मतलब cos थीटा कितना हो गया, cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। तो मुझे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है सबसे पहले। सो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू cos 60 इज 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर इज 25, 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 7 5 35, ये आंसर आ गया। तो 35 प्लस 25, तो ये हो गया 60, ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 109, ठीक है ना। 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो दिस इज समवॉट 10.5 न्यूटन। लगभग फोर्स कितना लगेगा, 10.5 न्यूटन, ठीक है। अब इससे बोला हमसे रिजल्टेंट कैलकुलेट करो। आ जाओ भाई, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है tan बीटा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है। b वेक्टर है मेरे पास 7, तो ये हो गया 7 sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री इज sin 60 डिग्री अपॉन a है 5 न्यूटन प्लस 7 cos 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया 7 इंटू साइन 60 इज √3/2 एंड 5 प्लस 7 साइन 60 cos 60 इज 1/2, ठीक है ना। दोनों का एलसीएम ले लेता हूं, ये हो गया 10 प्लस 7 17, 7 ये हो गया 7 √3 अपॉन 70, ये आ गया हमारे पास वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आ गया 10 इनवर्स, ये बीटा की वैल्यू, ठीक है, राइट। ये इसका डायरेक्शन होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम एंगल का सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। यानी कि दो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, मैंने माना ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, और मैं मान लेता हूं वो ए के बराबर है, ठीक है, और विच इज इक्वल टू रिजल्टेंट, ये मुझे कंडीशन दे रखी है। मुझे थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है, राइट। दो वेक्टर्स हैं, अब मुझे एंगल फॉर्मेशन करना है। कैसे करेंगे, आ जाओ। आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर की जगह रखता हूं ए वेक्टर, ए की जगह भी ए रखता हूं, बी की जगह भी ए रखता हूं, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस cos थीटा। दोनों में से 2a स्क्वायर कॉमन, ये a 2a स्क्वायर कॉमन आता है दोनों में से, तो 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बचा 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे रूट हटाने के लिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो ये हो गया a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, यहां बचा 1, ये 2 नीचे गया, 1/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा। दिस इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये 1 यहां माइनस होने जाएगा, तो इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2, ठीक है। अब देखो cos में पहली बात तो 1/2 कितने पे आता है, 60 डिग्री पे, ठीक है ना, राइट। दूसरी चीज,
लेकिन साइन नेगेटिव है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। साइन जो कॉस होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है ना। तो यानी कि थीटा की वैल्यू हो गई 120 डिग्री, ठीक है ना, राइट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यानी कि दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू फोर्सेस होज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5, दो फोर्सेस हैं, ठीक है ना, 3:5 में उनका मैग्नीट्यूड है। गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री का है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, हर फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमें गिवन है दैट ए वेक्टर ए रेशियो बी इज 3:5। लेट मैग्नीट्यूड एक्स मान लेता हूं, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर शुड बी एक्स। तो ए वेक्टर बन गया मेरे पास 3x और बी वेक्टर बन गया मेरे पास 5x। ये दो वेक्टर्स की वैल्यू आ गई, पहली चीज, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, रिजल्टेंट हमें गिवन है आर वेक्टर इज इक्वल टू 35 न्यूटन और थीटा की वैल्यू है मेरे पास यहां पे 60 डिग्री। तो इसका मतलब cos 60 कितना हो गया, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू अगेन 1/2, ठीक है, राइट। आ जाओ, है ना। अब क्वेश्चन करते हैं। तो रिजल्टेंट 35 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, सो 3x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू cos 60, cos 60 इज 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल। 35 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x का होल स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर दैट इज 25x स्क्वायर प्लस 3 5 is 15x स्क्वायर as it is। 25 plus 15 is 40 and 40 plus 9 is 49. So 35 is equals to under root of 49x square. तो ये आ गया 35 is equals to 7x, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई यहां से 5। तो a वेक्टर जो कि मेरा 3x था, अगर हम देखें तो a वेक्टर की वैल्यू हो गई 15 न्यूटन या 15 और b वेक्टर की वैल्यू हो गई मेरे पास 25, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करना था कि हर वेक्टर का, हर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। तो ए वेक्टर कम्स आउट टू बी 15 न्यूटन एंड बी वेक्टर कम्स आउट टू बी 25 न्यूटन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक तरीके से मान लें कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो देखो, दो फोर्सेस हैं इक्वल टू P एंड 2P न्यूटन। तो मैंने माना A वेक्टर था P और B वेक्टर था 2P, ठीक है। एक्ट ऑन अ पार्टिकल, दोनों एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ लग रहा है, सिंपल सी बात है। इफ द फर्स्ट डबल्ड एंड द सेकंड भी इंक्रीज बाय 20, अगर पहले वाले को मैंने सेकंड केस में डबल कर दिया और दूसरे वाले वेक्टर को 20 से बढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट बी अनऑल्टर्ड, यानी कि tan बीटा पहले केस में जो डायरेक्शन, तो tan बीटा और tan बीटा 1 इज इक्वल। तो व्हाट इज tan बीटा, b sin थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, और इसका tan बीटा 1 क्या होगा, b1 sin थीटा अपॉन a प्लस b1, a1 प्लस b1 cos थीटा, ठीक है। वैल्यू डालते हैं, है ना। चलो देखो, एक चीज हो सकती है, साइन थीटा से साइन थीटा वी कैन कैंसिल आउट हियर, ठीक है, राइट। अब क्या बचा, b की वैल्यू, तो पहले केस में तो है 2p अपॉन p प्लस 2p cos थीटा, ठीक है। एंड इन सेकेंड केस इट इज 2p प्लस 20 ऑब्लिक 2p प्लस 2p प्लस 20 cos थीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली चीज इससे और ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होता है, आ जाइए। तो 2p इंटू 2p इज 4p स्क्वायर, पहली चीज। 2p इंटू 2p इज
4p स्क्वायर cos थीटा, ठीक है, प्लस 2p इंटू 20 दैट इज व्हाट 40p cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2p इंटू 2p इज 2p स्क्वायर, ठीक है, 2p इंटू 2p तो ये हो गया 4p स्क्वायर cos थीटा, ठीक है, 20 इंटू p इज 20p and last is 20 into 2p that is what 40p cos theta, ठीक है, आ जाइए अब वो देखते हैं जो हमारे पास यहां पर कैंसिल आउट हो रहा है। तो सबसे पहले 4p cos थीटा 4p cos थीटा कैंसिल, 40p cos थीटा 40p cos थीटा भी कैंसिल, ये बचा 4p स्क्वायर, ये यहां आया माइनस, ये हो गया 2p स्क्वायर और यहां बचा सिर्फ 20p, एक p से एक p कैंसिल, 2 से 20 कैंसिल, तो p की वैल्यू आ गई कितनी 10 न्यूटन, तो यानी कि p जो है हमारे पास वो कितना हो गया 10 न्यूटन, तो यानी कि फोर्स इज व्हाट 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, राइट। अच्छा आप इस पॉइंट पर एक चीज और कर सकते हैं, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d, ठीक है ना, इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं a b c और d which is equal to a minus c upon b minus d, तो आप किसी भी दो को कंपेयर करके उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट, हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट फोर्स, तो r मैक्सिमम कब होता है when both the vectors get added a plus b, and what about r least, that is r minimum when theta is 180 degree, that is what a minus b, acting at a point are 29 and 5 न्यूटन, तो इसकी वैल्यू हो गई 29 न्यूटन और इसकी वैल्यू हो गई 5 न्यूटन, ठीक है। सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं, ये आ गया 2a is equals to 34 न्यूटन, तो a की वैल्यू हो गई मेरे पास 17 न्यूटन, और अगर a 17 है तो b आ जाएगा 12 न्यूटन, ठीक है। अब क्या बोला उसने, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, अगर मैं दोनों फोर्सेस को 3 यूनिट से इंक्रीज कर दूं तो ये हो गया a की वैल्यू 20 न्यूटन और यहां पे b की वैल्यू भी मैं 3 से इंक्रीज कर दूंगा तो ये हो जाएगा 15 न्यूटन, ठीक है, राइट। अब आगे क्या बोलता है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू न्यू फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, अगर दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे लग रहे हैं तो ये a1 वेक्टर हो गया एंड दिस इज व्हाट b1 वेक्टर, ठीक है, एंड थीटा बिटवीन देम इज 90 डिग्री, ठीक है, आ जाइए, थीटा 90 डिग्री है, चलो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, cos 90 इज 0, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर इज 400 प्लस 15 का स्क्वायर इज 225, ठीक है ना, 15 का स्क्वायर इज 225, तो ये हो गया हमारे पास 625 which is 25 का स्क्वायर, तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन, ठीक है, राइट, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन। अब मुझे वैल्यू निकालनी है डायरेक्शन की, तो व्हाट इज tan बीटा, tan बीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन a, तो बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास tan इनवर्स b की वैल्यू है 15 और इसकी वैल्यू है 20, तो बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4 दैट इज 0.75, ठीक है, दैट इज व्हाट 0.75, 1 से कम है तो इट इज नियर अबाउट 37 डिग्री, 36 और 37 डिग्री, ठीक है ना, 0.75, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, राइट। चलिए अगला देखते हैं, दैट इज आल्सो गुड वन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन, अगर दो फोर्सेस एक पॉइंट पर लग रहे हैं, सपोज करो ये एक है और ये दूसरा है, इन दोनों का सम 18 न्यूटन है, कितना न्यूटन है 18 न्यूटन, यानी कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल्स टू 18 न्यूटन, ये मुझे गिवन है, ठीक है ना, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, और उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन, तो यानी कि ये इनका रिजल्टेंट कहीं पे और इन दोनों का रिजल्टेंट है कितना 12 न्यूटन। अगर इसको a मान लेता हूं तो ये हो गया 18 माइनस
ए। इस तरीके से कुछ फिगर आउट होता है, ठीक है, राइट। मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ द स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उसके साथ जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री का फिगर आउट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर 90 डिग्री का रिजल्टेंट फिगर आउट करेगा, ये रिजल्टेंट समझो, ठीक है ना, ये छोटा वाला फोर्स, तो ये हो गया 18 माइनस ए, ये हो गया ए और ये हो गया 12, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, है ना। अब क्या बोला इसने, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस। अब आप सिंपली इसमें पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करना चाहे तो यहां पर इसको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। सिंपली वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अदरवाइज सेकंड अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है बेटा, वो देखो, सेकंड अल्टरनेटिव मेथड इज tan बीटा, tan बीटा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये चीज हुई, ठीक है ना। अब tan बीटा इज इक्वल्स टू 90 और 90 पे होती है इंफिनिटी, ये चीज जीरो हो नहीं सकती, ठीक है ना। तो इसका मतलब इंफिनिटी कब हो सकता है, जब न्यूमरेटर तो कुछ हो बट डिनोमिनेटर जीरो, यानी कि a प्लस बी cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, जीरो, ठीक है। तो यहां से आ गया a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b cos थीटा। अब आप इसको कहीं ना कहीं रिजल्टेंट वाले फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करें और वहां से इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, दिस इज सिंपल, इजीली कैलकुलेट आउट हो जाएगा। दिस इज मेथड नंबर 2, दैट इज log 1, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हो, ठीक है ना। तो बोथ आर करेक्ट, बोथ द ऑप्शंस विल बी करेक्ट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। दिस इज आल्सो गुड वन। A motorboat is racing towards the north at 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक मोटर बोट है जो नॉर्थ की तरफ तेजी से जा रही है एट a स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक, हाँ जी। तो मोटर बोट है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जा रही है, ठीक है ना। और हवा जो चल रही है ना, देखो ये दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है। हवा जो चल रही है इट मेक्स एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। मतलब साउथ से अगर हम ईस्ट की तरफ जाएं तो वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से ईस्ट की तरफ। सो दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो एक वेक्टर ये रहा मेरे पास ऊपर, ये रहा एक वेक्टर, ठीक है ना, एंड द सेकंड वेक्टर विल बी लाइक दिस। तो इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहां निकलेगा बीच में, एंड दिस एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर इज 120 डिग्री, द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर इज 120 डिग्री, ठीक है। एंड दिस इज रिजल्टेंट, तो आप रिजल्टेंट ले लीजिए, दिस एंगल इज व्हाट, बीटा, ठीक है ना, tan बीटा, ठीक है। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा ये 25, तो यहां से ये चीज भी कितनी बनेगी, 25, है ना, और ये 10 है तो ये चीज भी कितनी बन गई, 10 बन गई, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं, है ना। तो हम यहां पे लेंगे रिजल्टेंट r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री, ठीक है ना, राइट। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 और cos 120 इज माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल। r इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर इज 625, 10 का स्क्वायर इज समवॉट 100 माइनस 250, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू 725 माइनस 250। तो r इज इक्वल्स टू, इसमें से 255 में से 0 गया 5, 2 में से 5 नहीं जा सकते तो 7 और 6 में से इट इज इक्वल टू 470, ठीक है ना, 470 आ गया, है ना, अंडर रूट 470। तो ये 22 23 22 का स्क्वायर होता है 484, सो इट इज नियर अबाउट 21.8 न्यूटन, ठीक है, इट इज नियर अबाउट 21.8 न्यूटन, ठीक है ना। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नाउ रिजल्टेंट का डायरेक्शन, tan बीटा इज इक्वल्स टू b sin थीटा एंड b इज 10, तो 10 cos b sin थीटा, तो
10 sin 120 डिग्री अपॉन 25 प्लस 10 cos 120 डिग्री। ठीक है, राइट, आ जाइए। तो 10 sin 120 इज √3/2 एंड cos 120 इज -1/2। ठीक है ना, तो ये हो गया 25 माइनस 5, तो ये बचा 20। तो ये 10 से ऑलरेडी 5 कट गया और ये 5 से 4, तो ये आ गया √3/4। ये 5 √3/20 बचा 4 √3/4। तो बीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स √3/4। ये बीटा की वैल्यू, ठीक है, राइट। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व। तो आपको सिर्फ वेक्टर्स के डायरेक्शन इंक्लाइन करने, वेक्टर की पोजीशनिंग करनी है एंड देन इट इज ऑल इजी। ठीक है ना, तो सिर्फ आपको वेक्टर का इंक्लिनेशन करना है। ठीक है, चलिए, राइट। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, इट इज सिमिलर टू दिस, अ मोटर बोट इज एट अ 25। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज गुड वन। ठीक है, on a certain day a rain was falling vertically with a speed of 35 meter per second। आ जाओ, किसी दिन ये आदमी खड़ा है बस स्टॉप पे, ये बारिश हुई है। ठीक है ना, ये बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ये बारिश ऐसे हो रही है। ठीक है ना, 35 मीटर पर सेकेंड। ऑल ऑफ अ सडन हवा चलना चालू हुई ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है ना, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ यहां से विंड स्पीड चालू हुई एट अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। अब जब हवा ऐसे चालू हुई यहां से यहां की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हवा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हवा। ठीक है ना, हवा ऐसे चालू हुई, तो जैसे ही हवा ऐसे चालू होगी तो बारिश की जो बूंदें हैं वो ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाएंगी, द डायरेक्शन विल गेट चेंज। ठीक है, तो अब ये आदमी छाता कहां पकड़े कि वो गीला ना हो। तो अभी तक तो उस आदमी ने छाता ऐसे पकड़ा हुआ था और बारिश आ रही थी ऐसे। ठीक है, बट अब बारिश आ रही है ऐसे, तो उस आदमी को छाता कैसे पकड़ना है, इस तरीके से। सो ही मस्ट होल्ड द अम्ब्रेला समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है, विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड द अम्ब्रेला। आ जाओ, इसको हम वापस से एक बार फिगर आउट करते हैं एक प्रॉपर फिगर के अंदर, डायरेक्शन कोऑर्डिनेट के फिगर के अंदर। ठीक है ना, कि डायरेक्शन में इसको हम कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। आज ये मैंने लिया एक, ये मैंने लिया एक, यहां पे वो आदमी खड़ा हुआ है। रेनफॉल इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ रेनफॉल दैट इज व्हाट 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हवा सडनली यहां से यहां तक चलना चालू हुई, वेलोसिटी ऑफ विंड दैट इज व्हाट 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आदमी का रिजल्टेंट कहां बनेगा, यहां, पहली चीज तो। ठीक है ना, तो वेलोसिटी ऑफ दिस इज रिजल्टेंट। अब उसको छाता पकड़ना है, हाउ ही होल्ड द अम्ब्रेला, ही मस्ट होल्ड द अम्ब्रेला समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, ताकि बारिश की बूंदें यहीं रुक जाए। ठीक है, दिस इज एंगल थीटा, सॉरी दिस इज एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस इज एंगल थीटा। ठीक है ना, राइट, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा 35 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, तो इनटू cos 90 इज 0, थीटा बिटवीन बोथ द वेक्टर्स इज 90 डिग्री। तो r इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर 5 4 जा 1225 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो ये सॉल्व होके आएगा 5 + 4 9 और 4 + 2 6, 2 + 1 3, 1369। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू 37 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज व्हाट 37 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, राइट। अब हमें क्या निकालना है, इसकी tan बीटा। सो व्हाट इज tan बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू 12/35। ठीक है ना, ये tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/35, ये उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन हो जाएगा, नियर अबाउट 19 डिग्री निकलेगा कहीं ना कहीं। इसको सॉल्व करते हैं, तो दिस इज 19 डिग्री।
ठीक है, तो 19 डिग्री पे उस अम्ब्रेला को क्या करेगा, वो होल्ड अप करेगा। ठीक है, राइट। चलिए, तो ये हुए हम लोगों के कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। अगली वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्या चीज, अगली वीडियो में हम लोग सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करेंगे, उसके अलावा उसके बाद हम लोग एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर सुपर इंपोजिशन, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के ऊपर वेक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।